टॉपिक है वो जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किया था उसका सेकंड केस है, दैट इज़ बाइनरी एलॉय सिस्टम एग्जिबिटिंग पार्शियली सॉलिड सॉल्युबिलिटी। मींस सॉलिड स्टेट में वे पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ लेड एंड टिन। लेड एंड टिन आप जानते हो, लेड एंड टिन इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ सॉलिडरिंग मटेरियल। जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं या टेलीफोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं या आपकी बात करें आपके टीवीज़ हैं, एलईडीज़ हैं, उस पर जो सोल्डरिंग होती है वो होती है लेड और टिन की। अब इसके हम फिगर देखेंगे तो इस फिगर में आपको जैसे क्लियर पता लग रहा है, लेड विल एग्जिस्ट इन अल्फ़ा फेज़ एंड टिन विल एग्जिस्ट इन बीटा फेज़। तो जनरली हमें इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे ये लाइन रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर ऑफ अबाउट 183 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम 183 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो वी विल हैव अल्फा एंड बीटा, दैट इज वी विल हैव लेड एंड टिन इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद एक हमारी सेक्शन ये बनती है साइड पे, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, दैट वी विल गेट ओनली लेड। एक हमारी सेक्शन ये बनती है, ये एरिया जिसको मैंने लिखा है लिक्विड प्लस अल्फा। उसके ऊपर हमें सिर्फ सब चीज़ें क्या मिलेंगी लिक्विड स्टेट में। मीन्स अगर हमारे पास लेड होगी और टिन होगी दैट बोथ विल बी इन लिक्विड स्टेट। उसके बाद एक हमारा एरिया ये आता है जिसके लिए लिखा है मैंने लिक्विड प्लस बीटा, मीन्स वी विल हैव लिक्विड प्लस टिन। उसके बाद साइड पे एक एरिया ये आता है, ये एरिया लास्ट के कॉर्नर में जिसको हमने लिखा हुआ है सिर्फ बीटा, दैट इज ओनली टिन। अब जनरली मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा इन दी फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ एक अपना पॉइंट लेते हैं तो मीन्स अगर वो पॉइंट यहाँ लेते हैं तो हमें पता होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि हमने लिखा है कि ये जो ऊपर वाला सारा रीजन है यहाँ पे हमारी क्या स्टेट होगी लिक्विड। तो हमने उसकी एग्जाम्पल यहाँ बनाई है, देखिए वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस रीजन एज लिक्विड। अगर हम इस रीजन के थोड़ा नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लिक्विड तो होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा अल्फा, दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट। मीन्स अल्फा मीन्स लेड। तो मैंने बताया, देखिए लिखा है, ये मैंने फिगर बनाई है जिसमें लिखा है मैंने लिक्विड प्लस जो मैंने राउंड सर्कल्स बनाया दैट इज अल्फा, मीन्स लिक्विड प्लस अल्फा। उसके बाद अगर इससे थोड़ा नीचे इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में मैंने क्या लिखा है ओनली अल्फा, दैट इज ओनली लेड। तो उसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है, मीन्स हमारे पास लेड होगी सॉलिड स्टेट में। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं, अगर हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा लिक्विड, दैट इज लिक्विड ऑफ बोथ लेड एंड टिन, कंप्लीटली क्या होंगे लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इस रीजन में आते हैं तो मैंने लिखा लिक्विड प्लस बीटा, वी हैव लिक्विड प्लस बीटा। तो मैंने ये फिगर बनाई है, दैट इज लिक्विड प्लस जो राउंड मैंने बनाया दैट इज बीटा। अगर हम उसके थोड़ा नीचे आते हैं इस रीजन में तो वी विल हैव ओनली बीटा, मीन्स ओनली बीटा इन सॉलिड स्टेट। वो मैंने यहाँ फिगर बनाई है। अब हम बात करते हैं यूटिटिक पॉइंट की। यूटिटिक पॉइंट क्या बताता है, यूटिटिक पॉइंट बताता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट वो दोनों क्या करते हैं, यहाँ बोला जाता है कि जो हमारी लेड एंड टिन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। जैसे कि मैंने लिखा है यूटिटिक पॉइंट के लिए मैंने लिखा है लिक्विड ऑन कूलिंग इट विल गिव यू अल्फा प्लस बीटा। मीन्स अगर हम इस पॉइंट के थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इन सॉलिड स्टेट। मीन्स ऑन कूलिंग इस पॉइंट से नीचे जा रहे हैं, मीन्स 183 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो हमारा जो लेड एंड टिन एलॉय है वो किस में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड। इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा लिक्विड। तो मीन्स लिक्विड ऑन कूलिंग इट विल गिव अस अल्फा प्लस बीटा, ऑन हीटिंग जो मैंने बैक डायरेक्शन बनाई दैट विल गिव अगेन यू लिक्विड। मीन्स बोथ लिक्विड प्लस अल्फा एंड बीटा आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जनरली जो यूटिटिक रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, दैट एग्जिस्ट्स एट टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस एंड कंसंट्रेशन ऑफ टिन इज 61.9% टिन। अगर हमारी 61.9% टिन है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो होगी लेड। तो आप इससे गैस लगा सकते हैं लेड शुड बी ऑफ परसेंटेज 32.1, मीन्स 61.9% टिन एंड 32.1% लेड। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूटिटिक रिएक्शन होती है। अब जनरली थोड़ा और आपको समझाता हूँ, दिस इज लिक्विड, इसी रिएक्शन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट विल गिव यू दिस दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब इस स्ट्रक्चर को हमने इन दी फॉर्म ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट किया है।
तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो वी हैव लाइक अल्फ़ा, देन वी हैव लाइक बीटा, देन वी हैव अगेन अल्फ़ा, देन वी हैव अगेन बीटा। जब ये चीज़ कूल होगी तो जनरली क्या होता है, ये जो हमारे अल्फ़ा और बीटा लेड एंड टीन है ये एक्सपैंड करते हैं। पर आपको यहाँ दिख रहा है कि एक लेड के बाद एक टीन है, एक लेड के बाद एक टीन है, मींस इसने भी एक्सपैंड होना है, इसने भी एक्सपैंड होना है। पर जब ये एक्सपैंड होगी ये सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो सकती है, ना कि नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो इसको क्या करेगा, रोकेगा। वैसे ही जब ये एक्सपैंड होगी तो नीचे वाला एलिमेंट इसको रोकेगा, तो मीन्स ये क्या किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड होगी। सिमिलरली वैसे ही हर जगह होगा। इसीलिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बनाया इन दी फॉर्म ऑफ लाइंस। मीन्स अल्फा एक्सपैंड हो रहा है बिल्कुल सीधा, बीटा एक्सपैंड हो रहा है बिल्कुल सीधा, अगेन अल्फा अगेन बीटा। सिमिलरली जिस जिस डायरेक्शन में हमारे अल्फा और बीटा के एटम्स या मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो सेट डायरेक्शंस में क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, जिसको कई बार हम बोलते हैं लाइन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।